हाँ जी, good morning class. Yes, yesterday we have done with equations of motions. We have done three types of equations of motions. First is V is equal to U plus AT, and the second is S is equal to UT plus half AT square, and the third one is V square minus U square is equal to 2ES. Okay, so today we will start uniform circular motion. This is the last topic of this chapter. Yes, today we will discuss uniform circular motion. हाँ जी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इन्होंने एक एक्टिविटी की है, ठीक है. एक टेक अ पीस ऑफ थ्रेड एंड टाई अ स्मॉल स्टोन एट वन एंड लाइक दिस एज शोन इन द फिगर. उसके बाद यहाँ पे हमने ये देखना है कि इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, क्या होगी, ठीक है. अगर कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, तो उस पर क्या क्या इफेक्ट्स होंगे. हाँ जी, टेक अ पीस ऑफ थ्रेड एंड टाई अ स्मॉल स्टोन एट वन एंड, होल्ड द थ्रेड बाय द अदर एंड स्विंग इट. You will observe that as the stone tied to the string is swung, the stone moves in a circular path. ठीक है, मतलब जो जब स्टोन को आप किसी थ्रेड से टाई करोगे तो उसका सर्कुलर मोशन होगा जब आप उसको रोटेट करोगे. जैसे व्हील्स होते हैं जो सर्कुलर मोशन शो करते हैं, ऐसे कुछ एग्जांपल्स लाइक रोटेशन ऑफ पुलीज, व्हील्स, ये सारे क्या शो करते हैं, सर्कुलर मोशन. ठीक है, जब कोई एथलीट सर्कुलर ट्रैक में रन करता है तो उसका भी मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन. If the athlete covers equal distance along the circumference of the circle in equal intervals of time, we say he is moving with the constant speed on the circular track. अगर कोई एथलीट, कोई भी जिसका सर्कुलर मोशन है, एनी ऑब्जेक्ट, इफ it has circular motion and it covers equal distance along the circumference of the circle in equal intervals of time, then we can say it moves with constant speed on the सर्कुलर ट्रैक. ठीक है, हाँ जी. व्हेन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, कोई भी ले लो आप पॉइंट ऑब्जेक्ट, चाहे वो स्मॉल बॉडी है, कुछ भी है, अगर वो मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, तो हम कहते हैं कि उसका जो मोशन है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है, यूनिफॉर्म का जो हम मीनिंग करते हैं शुरू से, वो क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस कवर करना इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से किसी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसका जो मोशन होगा वो होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. मैम आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही, आप अनम्यूट हो मैम, म्यूट हो जाए.
हाँ जी, तो जब भी हम कॉमन एग्जांपल इसकी है, जब हम स्टोन को टाई करते हैं थ्रेड से, ठीक है, उसको मूव करेंगे तो उसका जो मोशन होगा वो होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सम मोर एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस आर, जैसे मून रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर पाथ, उसका जो पाथ है वो सर्कुलर होता है, तो उसकी जो स्पीड होगी वो भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि जो मून है वो किसी पर्टिकुलर डेज में मूव करता है अराउंड द अर्थ, ठीक है, तो उसकी जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट रहेगी। तो ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। कोई भी सैटेलाइट, सेकंड एग्जांपल, कोई भी सैटेलाइट रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। The Earth and the other planets revolving around the sun in circular paths at constant speeds. जो भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा इन सर्कुलर पाथ, वो सारे क्या होंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड जी नेक्स्ट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। अब देखो, हमने वेलोसिटी और स्पीड की थी, ठीक है। स्पीड क्या होती है कि अगर कोई चीज़ डिस्टेंस ट्रेवल करती है किसी गिवन टाइम में, तो दैट इज कॉल्ड अ स्पीड। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी विद इन गिवन टाइम बट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है? होती तो वो भी स्पीड है, लेकिन वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। अगर हम किसी बॉडी को एक्सेलरेट करना चाहते हैं तो हमें वहाँ पे क्या करना होगा? चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर हमने किसी भी मोशन को एक्सेलरेट बनाना है, आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, अगर आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड बनाना है तो आप वहाँ पे क्या करोगे? आप वहाँ पे चेंज ऑफ वेलोसिटी करोगे। अब चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे होगी? हमने दो फैक्टर्स पढ़े थे कि अगर आपने चेंज ऑफ वेलोसिटी करनी है, मतलब अगर आपने स्पीड से आपने वेलोसिटी चेंज कर, वेलोसिटी के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती हैं। तो या तो हम वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड चेंज करके चेंज कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड वहाँ पे क्या होता है? स्पीड, ठीक है। या तो हम वेलोसिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ बॉडी। सेकंड कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल और बॉडी, कोई भी, ठीक है, जो मूव कर रही है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर दें या फिर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें जब वो मूव करती है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। सो चेंज इन वेलोसिटी कुड बी ड्यू टू चेंज इन इट्स स्पीड और चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ दैट बॉडी, ठीक है। तो इससे जो आपका मोशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन, बिकॉज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे? अ बॉडी इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड, ठीक है। तो यही हमने करना है। हाँ जी, तो अगर मान लो हम एक फैक्टर चेंज कर सकते हैं एक टाइम पे, या तो आप स्पीड चेंज कर दो, ठीक है, उससे भी क्या होगा? आपका जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। अगर आप डायरेक्शन चेंज कर दो तो भी आपका क्या हो जाएगा? जो आपका मोशन है उसमें चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा और वहाँ पे आपका जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? जो आपका स्पीड है, जो आपकी स्पीड है वो क्या रहती है? कांस्टेंट, ठीक है। मतलब हम उसकी मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जो मैग्नीट्यूड रहेगा, स्पीड रहेगी, वो तो कांस्टेंट रहेगी। तो वेलोसिटी को हम मैग्नीट्यूड से नहीं चेंज कर सकते। तो यहाँ पे क्या चेंज कर सकते हैं हम? डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। जब भी कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसकी डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे क्या होती रहती है? चेंज। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो हम कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एट कांस्टेंट स्पीड चेंजेस कंटिन्यूसली बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस चेंज इन डायरेक्शन, जब भी कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो उसके हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा होता है? वहाँ पे उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, स्पीड कांस्टेंट रहती है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। जैसे मान लो कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, ठीक है, पहले वो यहाँ पे थी, ये उसकी डायरेक्शन है इस साइड, ठीक है, फिर वो यहाँ पे आ गई तो ये डायरेक्शन हो गया अब उसकी, ठीक है, इस साइड जा रही है, फिर वो यहाँ पे आ गई तो उसकी डायरेक्शन अब यहाँ पे होगी, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ डायरेक्शन है एट डिफरेंट प्लेसेस
मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन डायरेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी चेंज इन वेलोसिटी हो रही है, और चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एन एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी। मीन्स आपका जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो अब क्या बन गया, आपका एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, इवन व्हेन द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, स्पीड तो सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि हम यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है उस पार्टिकल की जो मूव कर रहा है। डायरेक्शन के चेंज की वजह से वहाँ पे क्या आ जाता है, चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज नोन एज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी, यहाँ पे अलग अलग तरह तरह से बच्चे आपको यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन दिखाया गया है, जैसे रेक्टेंगुलर ट्रैक में। ठीक है, रेक्टेंगुलर ट्रैक में देखो, जब भी कोई चीज़ मूव करेगी, पहले वो पी यहाँ से मूव कर रहा है, एस से पी पे जाएगा तो उसकी डायरेक्शन ये होगी। उसके बाद पी से क्यू, उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, पी से क्यू आएगा तो उसकी डायरेक्शन ये होगी। मतलब यहाँ पे रेक्टेंगुलर ट्रैक में हर एक पॉइंट पे क्या हो रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो दैट इज नोन एज एन एक्सेलरेटेड मोशन बट विद कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी होगी। ठीक है, ये भी एग्जांपल्स हैं। और अगर आप पॉइंट्स को इंक्रीज करते जाओगे, किसी भी ट्रैक में जो मूव कर रहा है उसके आप पॉइंट्स को इंक्रीज करते जाओगे, ये पहले रेक्टेंगुलर ट्रैक था, अब हेक्सागोनल ट्रैक ले लिया। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे यहाँ पे भी उसको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन इन चेंज इन डायरेक्शन, जिसकी वजह से आपकी चेंज इन वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी की चेंज की वजह से वहाँ पे जो मोशन होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन। ऑक्टागोनल ट्रैक ले लो, वहाँ पे भी हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक ले लो, मतलब कोई भी आप किसी भी ट्रैक पे मोशन हो एथलीट का, वो क्या होगा, वहाँ पे डिफरेंट साइड्स पे क्या होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, इसकी वजह से उसका मोशन क्या बनता जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन। बस यही बताया गया इसमें, इस थ्योरी में। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। अब हमें ये तो पता चल गया कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में, लेकिन उसकी डायरेक्शन होगी क्या, किस साइड पे होगी। ठीक है, जब वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। हाँ जी, मान लो कोई आपने स्टोन टाई किया थ्रेड से, ठीक है, उसको मूव कर रहे हो विद कांस्टेंट स्पीड, तो यहाँ पे जो उसकी डायरेक्शन होगी, मान लो आपने उसको मूव करते करते उस थ्रेड को छोड़ दिया, ठीक है, तो आप देखोगे कि वो किस डायरेक्शन में थ्रो होगा। जब आप उस थ्रेड को रिलीज करोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, स्टोन मूव करने लगेगा। ठीक है, तो वही उस स्टोन की डायरेक्शन होगी इन विच द स्टोन मूव्स आफ्टर इट इज रिलीज। ठीक है, तो मान लो पहले आप किसी थ्रेड से स्टोन को टाई करके उसको रोटेट कर रहे थे इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, इस पॉइंट पे आपने उसे रिलीज कर दिया, तो रिलीज होने के बाद वो स्टोन सीधा इस तरफ जाएगा, मतलब ये उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है। ठीक है, इस पॉइंट पे छोड़ोगे तो वो इस तरफ जाएगा इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस तरफ रिलीज करोगे तो ये उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी। मतलब ये क्या शो करता है, जब भी कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव करती है विद कांस्टेंट स्पीड, तो उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वो कहाँ पे होगी, जिस तरफ वो उसका पॉइंट होगा। ठीक है, जिस तरफ वो मूव करना शुरू करेगा स्ट्रेट लाइन में, वही उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी। ठीक है, जैसे गेम्स होती हैं, डिस्कस थ्रोअर होता है, ठीक है, हैमर थ्रो होता है, उसमें भी क्या होता है, पहले क्या करते हैं जो प्लेयर होते हैं उस डिस्कस को रोटेट करते हैं। ठीक है, रोटेट करने के बाद वो पहले सर्कुलर मोशन में होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं। रिलीज करने के बाद वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने लगता है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में उसने रिलीज किया
ये उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन हो गया, मतलब ये उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक है। पहले वो रोटेट कर रहा था उसको, ठीक है, उसके बाद जब उसने रिलीज कर दिया तो वही उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी, ठीक है जी। यही उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी, यही उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी विथ कांस्टेंट स्पीड मूव कर रही है अलोंग द सर्कुलर पाथ, ठीक है, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो चेंज होती जाएगी हर एक पॉइंट पे। और कहाँ पे होगी? अलोंग द टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है बच्चे, आप मैथ्स में करते हो, जैसे ये सर्कल है आपके पास, ठीक है, सर्कल में क्या होता है, ये इसका टेंजेंट जिस पॉइंट पे कोई स्ट्रेट लाइन सर्कल को टच करे, ठीक है, दैट इज नोन एज टेंजेंट। ये 90 डिग्री पे होगी, ठीक है, ये भी टेंजेंट है, ठीक है, और ये भी टेंजेंट है, मैथ्स में करते हो आप, ठीक है, जो सर्कल के किसी पॉइंट पे उसको टच करेगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो होती है टेंजेंट। तो जो आपका जब भी कोई चीज़, कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो उसकी जो डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी होगी वो अलोंग द टेंजेंट होगी, ठीक है। मान लो आपने यहाँ से स्टोन को रिलीज़ किया, स्टोन को रिलीज़ किया तो वो सीधा इधर जाएगा, ठीक है, पहले वो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा था। तो यहाँ से क्या कंक्लूड होता है, दो पॉइंट्स कंक्लूड होते हैं कि एक तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी कांस्टेंट चेंज हो रही है, ठीक है, दूसरा क्या होगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी उस वेलोसिटी की वो कहाँ पे होगी, इज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट इन इट्स मोशन। सर्कल का कोई भी आप पॉइंट ले लो, उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, सीधी लाइन उस पॉइंट को टच करके, वही आपको क्या शो करेगी, उस वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है स्पीड ऑफ अ बॉडी। अब हमने स्पीड कैलकुलेट करनी है, ठीक है, मान लो कोई चीज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो हमें कह दिया कि स्पीड ऑफ बॉडी कैलकुलेट करो। तो कैसे स्पीड ऑफ बॉडी कैलकुलेट करोगे आप? सबसे पहले कोई बॉडी, कंसीडर बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, उसके बाद देखो सर्कुलर पाथ में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, जितना उसका सर्कमफ्रेंस होगा, क्योंकि जब भी कोई चीज़ सर्कल में मूव करती है तो हम वहाँ पे उसका सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन वन राउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ विल बी 2πr, ठीक है। 2πr क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो 2πr क्या हो गया, उसका सर्कमफ्रेंस हो गया, क्योंकि वो अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल मूव करती है, ठीक है जी। तो स्पीड ऑफ द सर्कल पाथ क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस कितना है हमारा, जितना हमारा सर्कमफ्रेंस है, ठीक है, उसको टाइम से डिवाइड कर दो। v क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, r क्या है हमारा, रेडियस ऑफ द सर्कल, जितना भी आपका जिस चीज़ में, जिस सर्कल ट्रैक में वो मूव कर रही है बॉडी, उसका रेडियस देख लो, पाई की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट होती है, ठीक है। टाइम कितना वो देख लो आप, कितना जितना उसने एक राउंड कंप्लीट करने में टाइम लिया। तो सारी चीज़ें पुट करके यहाँ से क्या आ जाएगी, स्पीड। ये सिर्फ उस टाइम की स्पीड होगी जब आपकी बॉडी किसी सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, ठीक है। आपको उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक राउंड की स्पीड देख रहे हो कि कितनी स्पीड में उसने एक राउंड लिया, तो उसका टाइम पता होना चाहिए, ठीक है। ये पैरामीटर्स पता होने चाहिए, तो आप यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हो, स्पीड ऑफ अ बॉडी व्हेन मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखो, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसकी जो स्पीड है हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हाँ जी बच्चे, ये था आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स देखो, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 35 देखो, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज कॉन्स्टेंटली मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर। कोई सैटेलाइट है, मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट, और आपको रेडियस गिवन है। सबसे पहले जब भी आप स्टेटमेंट रीड करते हो, जो चीज़ आपको गिवन होती है पहले वो नोट डाउन कर लो, ठीक है।
कभी भी आपने स्टेटमेंट कभी कंप्लीट रीड नहीं करनी। पहले सबसे पहले जो आपको गिवन है वो आप नोट डाउन कर लो। जैसे मैंने फर्स्ट लाइन रीड की, उसमें मुझे रेडियस पता चल गया कि कितना गिवन है, मैंने नोट डाउन कर लिया 42,250 किलोमीटर। उसके बाद इन्होंने बोला है कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। वी हैव टू कैलकुलेट स्पीड, ठीक है। वी हैव गिवन द टाइम 24 आवर्स, ठीक है। इन्होंने ये भी कंडीशन दी है कि जो आपकी स्पीड है वो किस में होनी चाहिए, किलोमीटर पर सेकंड में। मतलब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, रेडियस तो किलोमीटर में ही रखना है, लेकिन टाइम को किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड्स में, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे कंडीशन दी है कि आपको स्पीड किस में कैलकुलेट करनी है, किलोमीटर पर सेकंड में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर कैलकुलेशन। यहाँ पे देखो, आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। इसका रेडियस गिवन है आपके पास, ठीक है। सैटेलाइट क्या कर रहा है, अराउंड द अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, तो अर्थ कहाँ पे आ जाएगी, इसके सेंटर में, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट है, सैटेलाइट अराउंड द अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्टेंस देखना है। सबसे पहले स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमें डिस्टेंस भी तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना गिवन है आपको, 2πr गिवन, आपको सिर्फ रेडियस गिवन है, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, डिस्टेंस, उसने एक राउंड लिया अराउंड द अर्थ, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, जितना उसका सर्कमफ्रांस होगा। सर्कमफ्रांस क्या होता है, 2πr, ठीक है। पाई की वैल्यू आप यहाँ पे 22/7 भी पुट कर सकते हो और 3.14 भी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पुट कर दिया, आर आपको ये गिवन है इन किलोमीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। चाहे तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, चाहे आप बाद में फॉर्मूला में पुट करके बाद में कैलकुलेट कर लो, ठीक है। उसके बाद टाइम देखो, आपको आवर्स में गिवन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आपको स्पीड किस में कैलकुलेट करनी है, इन किलोमीटर पर सेकंड में, मतलब टाइम आपको सेकंड में चाहिए, ठीक है। सो how to calculate, how to convert the time from hours into seconds, by multiplying 60 minutes and 60 seconds, ठीक है। the time will be converted into seconds, ठीक है। hours में, हाँ, पहले वो सेकंड में चेंज हो जाएगा। चाहे तो आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लो, चाहे इसको बाद में जब स्पीड कैलकुलेट करोगे डायरेक्ट इसको पुट कर दो वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास स्पीड कैलकुलेट करोगे, जब आप स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस आपने कितना फाइंड आउट किया था, 2πr, ठीक है। टाइम कितना है आपका इन सेकंड्स में, ये। उसके बाद जब कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास 3.07 किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये देखो, यहाँ पे हमने स्पीड किलोमीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। तो जो आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो 1 सेकंड में इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब उसकी स्पीड इतनी होगी, ठीक है। तभी वो 24 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसको मल्टीप्लाई, इसको कैलकुलेट करके टोटल डिस्टेंस इतना कवर करेगा, अगर वो 1 सेकंड में इतना किलोमीटर इसकी स्पीड होगी, ठीक है। स्पीड का मतलब क्या होता है कि उसने 1 सेकंड में इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, इस स्पीड से मूव कर रहा है वो, ठीक है। तो ये हमने उसकी स्पीड फाइंड आउट कर ली। हाँ जी, ये बच्चे बस इसके रिलेटेड ये न्यूमेरिकल था आपका, ठीक है। अगर आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कैलकुलेट करनी है, आपके पास 2πr होना चाहिए, ठीक है। तो पहले आप, अगर आपको रेडियस गिवन होगा तो वहाँ से आप पहले 2πr कैलकुलेट करो। 2πr क्या होगा, उसका डिस्टेंस, ठीक है। टाइम गिवन होगा, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला में पुट कर देना है, स्पीड कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है बच्चे। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो नाउ वी विल रीड समरी ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। जो हमने इस चैप्टर में चीज़ें पढ़ी हैं, की कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, वो हम अब दोबारा से गो थ्रू हो जाएंगे, ठीक है, ताकि आपका दोबारा से चैप्टर रिफ्रेश हो जाए। सो सबसे पहले स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट हमने क्या पढ़ी थी, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, उस वो फिक्स पॉइंट जिसके अकॉर्डिंग हम क्या होंगे, एट रेस्ट,
ठीक है। मान लो आप बैठे हो अभी, ठीक है, आप किसके अकॉर्डिंग, जो आपको देखेगा वो फिक्स पॉइंट जिसके अकॉर्डिंग आप एट रेस्ट पे हो, ठीक है, तो वो चीज़ होती है स्टेट ऑफ रेस्ट। वो बॉडी को हम बोलते हैं कि ये बॉडी कहाँ पे है, एट रेस्ट पे। स्टेट ऑफ मोशन क्या होगी? A body is said to be in motion if it changes its position with respect to a fixed point। जो फिक्स पॉइंट वो जिसको हमने रेफरेंस पॉइंट माना है, ठीक है। जैसे मान लो आप रोड पे मूव कर रहे हो, गाड़ी में बैठे हो, ट्रीज वहाँ पे क्या होंगे, आपके रेफरेंस पॉइंट, फिक्स पॉइंट, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग आप किस पे हो, इन मोशन में हो, ठीक है। तो आपकी जो पोजीशन है वो विद रिस्पेक्ट टू दैट फिक्स पॉइंट चेंज हो रही है, ठीक है, आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम। तो वो होती है स्टेट ऑफ मोशन। थर्ड हमने किया था टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन लाइक रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। उसके बाद मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स क्या होता है बच्चे? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की ब्रांच है ये, फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है, जो किससे डील करता है? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और उन पे जो भी फोर्स लगती है उससे जो भी स्टडी डील करेगी उस स्टडी को हम बोलते हैं मैकेनिक्स, ठीक है। नेक्स्ट था स्केलर क्वांटिटी। अब देखो फिजिक्स में क्या होता है, हर एक चीज़ हम मेजर करते हैं, लेंथ, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट किसी चीज़ का, कितनी फोर्स है, ये सारी चीज़ें क्या है? फिजिकल मेजरमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो हमें कोई टर्म बताएंगे कि किसी चीज़ की कितनी लेंथ है, कितना वेट है, ठीक है, फिजिकल चीज़ें बताएंगी। तो उस क्वांटिटी को हम दो तरीके से आगे क्लासीफाई करते हैं। Physical quantity is classified into two quantities. First is scalar quantity, second is vector quantity, ठीक है। Scalar quantity क्या होती है? जिसके पास which has only its magnitude और size but not the direction, ठीक है। जैसे speed हो गया, length हो गया, time हो गया, इनके पास मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है कोई पर्टिकुलर, ठीक है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? दैट फिजिकल पॉइंट विच इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड और साइज एज वेल एज डायरेक्शन, जिसके पास डायरेक्शन भी हो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जैसे वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, ये सारी चीज़ें क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि यहाँ पे आप फोर्स चैप्टर भी पढ़ोगे, ठीक है, फोर्स में भी क्या होता है कि किस डायरेक्शन में आपकी फोर्स लगी है, पुल कर रहे हो, पुश कर रहे हो, वहाँ पे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, तो वो भी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है? द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। देखो मान लो यू आर एट इनिशियल पोजीशन, मान लो आपका इनिशियल पोजीशन आपका घर है, ठीक है, आपने अपने फ्रेंड के घर जाना है, वो आपकी फाइनल पोजीशन है, आप गए, कितना डिस्टेंस कवर किया वो देख लिया, मेजर कर लिया, उसके बाद दोबारा से आप अपने फ्रेंड्स के घर से अपने वापस अपने घर पे आ रहे हो, फाइनल पोजीशन से दोबारा इनिशियल पोजीशन पे आ रहे हो, तो वो भी आप कैलकुलेट करोगे। पहले आप अपने घर से फ्रेंड के घर पे गए, दोबारा से आप फ्रेंड के घर से दोबारा अपने घर पे आ रहे हो, ठीक है, तो वो आपका टोटल लेंथ होगी कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, वो होता है डिस्टेंस ट्रेवल। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मान लो आप अपने फ्रेंड के घर से आप अपने घर से फ्रेंड के घर पे गए, ठीक है, आपका घर क्या है? इनिशियल पोजीशन, ठीक है, फ्रेंड का घर क्या है? फाइनल पोजीशन। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जिसमें कोई चीज़ मूव करती है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो देखो जब आप दोबारा से वापस अपने घर पे आओगे तो वही आपकी इनिशियल पोजीशन होगी, वही आपकी फाइनल पोजीशन होगी, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है? ज़ीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात की है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन किया था हमने। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? जब भी कोई बॉडी कवर करती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है, वो होता है यूनिफॉर्म मोशन। सर्कुलर मोशन नहीं बात कर रही मैं, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। कोई भी चीज़ जब इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, मतलब इक्वल गैप हो, 1 सेकेंड के बाद देखोगे, ठीक है, मान लो 1 सेकेंड पे आपकी बॉडी ने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, आफ्टर अनदर 1 सेकेंड इट कवर्स
अनदर 10 मीटर, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपका डिस्टेंस गैप है वो भी सेम है और आपका टाइम गैप भी क्या रह रहा है, सेम, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, हर एक 1 सेकंड के बाद चेक करोगे कितना डिस्टेंस है, ठीक है जी। तो वो होता है आपका यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन रिवर्स होगा यूनिफॉर्म मोशन का, जब कोई बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। अनइक्वल मीन्स 1 सेकंड पे मान लो उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, अनदर 1 सेकंड में आप चेक करोगे उसने 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस में जो गैप है वो क्या हो रहा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, लेकिन टाइम गैप है वो सेम रह रहा है, ठीक है। तो दैट मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हाँ जी, स्पीड, स्पीड क्या होती है, द स्पीड ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है, अगर आप 1 सेकंड के बाद देख रहे हो कि आपकी बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है हर एक 1 सेकंड के बाद, ठीक है, तो वो होगा पर यूनिट टाइम। पर यूनिट मीन्स आप टाइम से डिवाइड कर रहे हो उसको, पर यूनिट मीन्स 1 सेकंड में, चाहे 1 सेकंड 1 मिनट कितने में ले रहे हो, मतलब वो यूनिट हो गया, ठीक है। तो वो होता है स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगी, मान लो आप पहले ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक गए, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, फाइनल आपका सी पॉइंट है, बी से सी तक गए। आप क्या करोगे, पहले ओ से लेके ए तक डिस्टेंस देखोगे, फिर ए से लेके बी तक डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, फिर बी से लेके सी तक। तो तीनों को आप प्लस कर दोगे ऐड करके, ठीक है। कितना टाइम लगा ओ से लेके सी तक मूव करने में, वो टाइम को कैलकुलेट कर लोगे टोटल। तो वहाँ पे क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, ठीक है। जैसे आप मीन निकालते हो मैथ्स में, वही होता है एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। वेलोसिटी क्या होगी, वो भी होती है डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम, लेकिन इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, जब कोई बॉडी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव करती है, मतलब वो क्या कर रही है, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वेरिएबल वेलोसिटी क्या होगी, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहाँ पे आपने वर्ड लिखना है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, इन द केस ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगी, जब किसी बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी विद टाइम, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ठीक है। स्पीड इंक्रीज करना, वेलोसिटी कैसे चेंज कर सकते हो आप, या तो आप उसकी स्पीड इंक्रीज कर दो या डायरेक्शन को चेंज कर दो, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ की स्पीड को इंक्रीज करोगे तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो मोशन होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेटेड। तो दैट इज नोन एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। हम वहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव में लेते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगी, जब आपकी वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीज हो जाएगी विद टाइम, ठीक है। जब भी आप ब्रेक लगाते हो, आपकी कार मूव कर रही है, आप ब्रेक लगा दोगे तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, वहाँ पे स्पीड डिक्रीज होगी। स्पीड मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गई, डिक्रीज हो रही है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव, जिसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, ये हम नेगेटिव में लेते हैं, ठीक है। जब भी आपको कोई वैल्यू गिवन होगी, रिटार्डेशन आप नेगेटिव में लोगे। उसके बाद हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ किया था बच्चे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने 3 केसेस डिस्कस किए थे, जब पहले कोई बॉडी विद यूनिफॉर्म स्पीड मूव करती है इन अ स्ट्रेट लाइन। सेकंड हमने डिस्कस किया था कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रही है, तो वहाँ पे जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कर्व्ड लाइन बनेगा। थर्ड हमने केस डिस्कस किया था जब बॉडी एट रेस्ट होगी, तो वहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा बट पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने अलग अलग वेलोसिटी को वेरी किया था विद टाइम, तो वहाँ पे हमारे पास ग्राफ बना था। सबसे पहले वहाँ पे हमने नेचर ऑफ द मोशन चेक किया था, ठीक है। उसके बाद हमने एक्सेलरेशन जो स्लोप बनती है स्ट्रेट लाइन ग्राफ में, जो स्लोप बनती है वहाँ से हमने एरिया निकाला था, एरिया से हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट की थी, ठीक है। डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है जी। आज हमने किया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ with a constant speed, the motion of the object is said to be uniform circular motion. जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होते हैं वो एक्सेलरेटेड मोशन भी होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो वेलोसिटी है वो
एट एवरी पॉइंट चेंज हो रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, जिसकी वजह से आपका मोशन है वो क्या बन जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन। हाँ जी, दीज आर सम फॉर्मूले। स्पीड का फॉर्मूला होता है v को आप स्पीड ले लो s/t। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी को आप कैसे लिखते हो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल को आप v से डिनोट करते हो, इनिशियल को आप u से, ठीक है। उसके बाद हमने 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन की थी। फिफ्थ, जैसे देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकेंड इक्वेशन थी हमारी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन थी हमारी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। उसके बाद हमने SI यूनिट्स, देखो याद रखो, डिस्टेंस के हम यूनिट लेते हैं मीटर में। SI मीन्स जो इंटरनेशनल लेवल पे सारे फॉलो करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल को हम लेते हैं मीटर में, स्पीड को हम लेते हैं मीटर पर सेकंड। ये मैंने आपको ड्राइव करने भी सिखाए थे, कैसे ड्राइव करने होते हैं, ठीक है। स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस को आप मीटर लिखते हो, बाय डिवाइड बाय टाइम, टाइम का लेते हो आप सेकंड, तो ये बन गया मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी के भी सेम होते हैं मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन के होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक आपका फर्स्ट चैप्टर मोशन फिजिक्स का कंप्लीट हो चुका है। वी हैव डन विद फर्स्ट चैप्टर मोशन, ठीक है। हाँ जी, आज मैं इसके आपको न्यूमेरिकल सेंड करूँगी।